Hello everyone, this is Qasim Qureshi back with a video on the topic pollution of this environment management chapter. Okay. Pollution. इवन पॉल्यूशन टर्म कोई नया टर्म नहीं है आप लोग के लिए, पहले से आप सुनते चले और पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन बेसिकली किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर देना, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। कंटैमिनेशन को हम पॉल्यूशन कहते हैं। जब किसी चीज़ को आप दूषित कर दोगे तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि पानी है, पानी में आपने डिटर्जेंट डाल दिया तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। एयर है, एयर में आपने जहरीली गैसेस छोड़ दी फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ तो उसे हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र तो उसको सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे। अंडरस्टूड। तो पॉल्यूशन बहुत सारे प्रकार की होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। ओके, अब यहाँ पे हमें जो पॉल्यूशन स्टडी करना है, तो पॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, कंटैमिनेशन। किसी भी चीज़ में कुछ कंटैमिनेशन हो जाता है उसे पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन जिस चीज़ से होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन जिस चीज़ से होता है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। ओके, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब जिस चीज़ से पॉल्यूशन होने वाला है उसे हम पॉल्यूटेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में डिटर्जेंट को मैंने छोड़ दिया तो डिटर्जेंट की वजह से पॉल्यूशन हुआ तो डिटर्जेंट को मैं बोलूँगा पॉल्यूटेंट। अंडरस्टूड। वैसे ही एयर के अंदर अगर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली रिलीज कर दिया तो उसके वजह से पॉल्यूशन हुआ तो CO2 क्या है, पॉल्यूटेंट है, और उसके वजह से क्या होने वाला है, पॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें पॉल्यूशन में हेल्प करती हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन में ये वर्ड आपको हेल्प करेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो क्यों होते हैं, रीज़न क्या है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ कि मुंबई में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ओके, बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग्स टू मुंबई। ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई। और मुंबई की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूशन क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं कि पॉल्यूशन क्यों होता है। अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूँ तो भाई मुंबई इज़ ओवर क्राउडेड, तो ओवर क्राउडेड की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। गाड़ियों की वजह से उसका जो एग्जॉस्ट निकलता है तो वो एग्जॉस्ट गया एनवायरनमेंट में, जाके मिक्स हो गया। एनवायरनमेंट की जो एयर की जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली डिक्रीज़ हो जाएगी, लो क्वालिटी का एयर आप इनहेल करोगे। ठीक है, एक ही हो गया। सेकेंड पॉल्यूशन, अभी जब इतने लोग रहते हैं तो इतने लोगों का वेस्ट भी क्रिएट होता होगा, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या सीवेज है। ओके, ये सीवेज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पानी में जाके मिक्स होता ही होता है। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन इसके वजह से हो सकता है। या फिर आप बोलिए कि ओवर क्राउड, पॉपुलेशन बढ़ना, इसके वजह से भी पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मुंबई में बहुत से लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे बहुत फास्ट डेवलप्ड हुआ है और अभी भी हो रहा है और चलता रहेगा मुंबई के अंदर। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस क्वालिटी ऑफ एयर इज़ डिक्रीजिंग, क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि अगर मुंबई में आप एग्जांपल ले लो, जो मेन मुंबई सेंट्रल है, मोहम्मद अली रोड है, वहाँ पे आपको नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन है। चेंबूर का एग्जांपल ले लो, चेंबूर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है मुंबई में, तो वहाँ की एयर की क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी होती है। ओके, और वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वाटर का प्रॉब्लम ज़्यादातर गवंडी के एरिया में होता है मुंबई के अंदर, तो ये पूरा एक सर्वे है मुंबई का। ओके, सो वहाँ पे आपको वाटर की, क्योंकि मुंबई में जितना भी वेस्ट क्रिएट होता है, टन्स एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट विच इज़ क्रिएटेड इन द मुंबई, इट इज़ डम्प इन गवंडी। सो वहाँ की एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। ओके, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री।
ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। रीजंस फॉर एनवायरमेंटल pollution, okay, reasons for environmental pollution। तो reasons for environmental pollution में बेटा याद रखिए, पहला पॉइंट मैं जो आपको बताया कि पॉपुलेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, पॉपुलेशन ही नहीं रहेगा तो फिर पॉल्यूशन होगा ही नहीं, बराबर। मून पे पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है, मून पे पॉपुलेशन ही नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, ओके। बट ऐसे बेसिकली लाइक अगर बोलेंगे तो पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, करेक्ट। तो पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। सेकेंड, आई कैन से फास्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और सेकेंड रीजन मैं बोल सकता हूं कि फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद जो ट्रीज़ वगैरह कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को हम कम कर देते हैं ताकि ह्यूमन का सेटलमेंट हो सके। कुछ महीनों पहले या शायद 1 साल पहले की बात है, ओके, इन द ईयर 2019, ओके, 19 में ये सारा खेल हुआ था शायद से, कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, मुंबई में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आरए कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, कटिंग ऑफ ट्रीज। तो बेटा अपने सेटलमेंट के लिए, अपने आप को आसान रखने के लिए, टू मेक आवर लाइफ ईजी फॉर ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम क्या करते हैं, नेचुरल मैकेनिज्म के अंदर, नेचुरल इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओके। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं indiscriminate use of natural resources, okay, indiscriminate use of natural resources। कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हमें पता ही नहीं होता, ओके। तो अनप्लान्ड भी बोल सकते हो यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी एक फैक्टर है फॉर डिक्रीज इन एनवायरमेंट, फॉर इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर पॉल्यूटिंग योर एनवायरमेंट, ओके। नेक्स्ट मैं एक लास्ट लिख देता हूँ, एंड दैट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। कुछ प्लान ही नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से भी पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपके रीजंस फॉर पॉल्यूशन। कितने पॉइंट्स मैंने बता दिए। फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, तो ये भी बढ़ेगा। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की वजह से जितने भी हार्मफुल चीज़ें उसमें से बाहर निकलती हैं, तो ये जाके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ या फिर नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करके अपने रहने का ज़रिया बनाना, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनप्लान्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन से, एंड अनप्लान्ड
अर्बनाइजेशन। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम एक और चार्ट स्टडी कर लेते हैं एंड दैट चार्ट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, करेक्ट। पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेट अस सी पॉल्यूशन के टाइप क्या है। तो पॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप एयर पॉल्यूशन, नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ये तो मेजर, ये तो आपको पता ही होगा। सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, देन एयर पॉल्यूशन है। इसके अलावा बेटा साउंड पॉल्यूशन होता है। ओके, एक होता है थर्मल पावर, इसका भी पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है। ओके, और एक होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, तो ये पॉइंट्स याद रखिए। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, और एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो पॉल्यूशन के टाइप्स भी हो गए। पॉल्यूशन का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बता दिया, और पॉल्यूशन किस किस चीज़ों से होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की तरफ। लाइक हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे।